हेलो दोस्तों। तो आज हम पाइथन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पाइथन केस सेंसिटिव है, पाइथन में अलग अलग ब्रेसेस का क्या रोल है या कौन से ब्रेसेस पे क्या रिज़ल्ट आते हैं, और नंबर थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाइथन में इंडेंटेशन क्या है और इसके यूज़ क्या हैं। सो वो हम अभी वन बाय वन देखेंगे। एक्चुअली आई हैव रिटन ऑल दीज एग्जाम्पल अर्लियर, सो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में, ठीक है। तो हम इन्हें वन बाय वन रन करके देखते हैं। जैसे मैं अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ b इज़ इक्वल टू 7, इसे हम रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा रन हो गया। और मैं दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ कैपिटल B इज़ इक्वल टू 8, तो मैं इसे रन करता हूँ प्रिंट स्मॉल b। ये आ गया हमारे पास 7 जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ, ये आ गया हमारे पास 8। सो इससे हमें पता चलता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है और फर्स्टली मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने दिया है नेम और इसकी जो वैल्यू दी है मैंने 2। ये एक्चुअली एक डिक्शनरी है। इसमें हम पहले की देते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ऐसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, इसका टाइप क्या है। सो इसका टाइप है डिक्शनरी। और यहीं पे अगर मैं किसी एक दूसरे वेरिएबल के लिए अगर मैं स्क्वायर ब्रेसेस लेता हूँ तो उसका टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, टाइप वाइज इसका चेक करते हैं हम, तो इसका टाइप वाई हो गया लिस्ट। सो ये एक डिफरेंट डेटा टाइप हो गया। डिक्शनरी डिफरेंट डेटा टाइप है, लिस्ट अलग है और टपल अलग है। जो नेक्स्ट वाला है राउंड ब्रेसेस, इसमें हमारा ये टपल आएगा। सो यू कैन से लाइक पाइथन इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड डिमांडिंग अबाउट द ब्रेसेस। सो हमें अपनी प्रोग्रामिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है कौन से ब्रेसेस हम यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ अगर हम यहाँ पे किसी फंक्शन के साथ में कोई गलत ब्रेसेस ले लेते हैं तो वो एरर आ जाएगा। लाइक प्रिंट के साथ में अगर मैं स्क्वायर ब्रेसेस ले लूँ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे दूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एरर दे देगा ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कुछ लेते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इंडेंटेशन क्या है। इंडेंटेशन इज़ नथिंग एक्चुअली, दिस इज़ द स्पेस बिटवीन टू लाइन और या बिटवीन टू लूप और ब्लॉक यू कैन से। और जैसे सपोज़ हम यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिखी है, पहले हम आई को डिफ़ाइन कर लेते हैं इसे यूज़ करने के लिए आगे। ये हमने आई की वैल्यू 9 इनिशलाइज़ कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, आई ग्रेटर देन 10, दैट मीन्स ये फॉल्स लूप है तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा। और मैं इसको लिखने का तरीका ये बताता हूँ आपको। मैं कोई भी शेल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखेंगे, इफ़ आई ग्रेटर देन 9 और 0 एनीथिंग। इसके बाद हम लगाएंगे कोलन, सेमी कोलन नहीं कोलन, ठीक है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पे आएगा एंटर मारते ही। दैट मीन्स ये इंडेंटेशन है। यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद हम जैसे ही एंटर हिट करेंगे, ये इंडेंटेशन के लिए नेक्स्ट एक लाइक टैब भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पे ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टैब लगा के भी आप ला सकते हैं इसे। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसके बाद जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा या कुछ भी अदर वैल्यू पड़ी होगी ब्लॉक के बाहर या कंडीशन के बाहर, ये उसे प्रिंट कर देगा। मैं इसे अभी रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा ओनली आउट ऑफ द स्कोप। सी यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आउट ऑफ द स्कोप, बिकॉज ये यहाँ पे गया ही नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल है। इसके बाद हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन एल्स में हमारे पास नथिंग है। तो हमारे पास अभी क्या प्रिंट होना चाहिए लॉजिक के अकॉर्डिंग, इंडेंटेशन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो एल्स वाली कंडीशन हमारा एल्स वाले रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। सी ये हमारे पास सिर्फ नथिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगेन कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे नहीं जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक के बाहर पड़ा है और ना ही हमारे पास एल्स में कुछ है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। सी इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब हम चेक करते हैं कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हो, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्योंकि हमने आई को 9 वैल्यू दी है। वहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है लेकिन यहाँ पे तो जाएगा ये, अब एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। इसे एक बार रन करके हम चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पे ओनली राइट कंडीशन, दैट मीन्स ये जो हमने एग्जीक्यूशन में प्रिंट में यहाँ पे लिखा है वो हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल और लिया है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है उसके बाद ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और इसके अलावा भी अगर कुछ ब्लॉक के बाहर या इस कंडीशन की जो स्कोप है उसके बाहर कुछ पड़ा है तो ये उसे भी प्रिंट कर देगा।
तो इस केस में या इस सिनेरियो में ये दोनों प्रिंट के पास जो हमारे पास पड़ा है ये प्रिंट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसे फिर से जल्दी से। हाँ, तो देखिए इसमें आ गया, दोनों प्रिंट हो गए हमारे पास। इसके बाद हमने एक लास्ट एग्जांपल और चेक कर लेते हैं जल्दी। हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है और उसके एल्स में या इस ब्लॉक के बाहर कुछ नहीं पड़ा हो तो क्या आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसमें सिंपल एक ही लाइन प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। सी ओनली ये आ गया। सो ये थी पाइथन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ब्रेसेस का ध्यान रखना है हमें जब भी कर रहे हैं, और केस सेंसिटिव का है पाइथन, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे या स्टार्ट कर चुके हो कोई, तो हम मोस्टली ये गलती करते हैं कि कभी कभी हम वेरिएबल का नाम दूसरा देते हैं और उसमें केस सेंसिटिव का हम ध्यान नहीं रखते हैं। सो ये हमें ध्यान रखना है पाइथन की कोडिंग करते टाइम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ सीखे होंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।